दोस्त कनाडा गए हैं और जो सैलरी स्ट्रक्चर बताते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग दुबई से गए हैं, तो वो तो जो नॉर्मल कैनेडियन सैलरी स्ट्रक्चर है, वो किसी भी तरह से दुबई से कंपेयर तो छोड़ दें, यूएस से तो छोड़ दें, दुबई से भी कंपेयर नहीं कर सकते उसको मैं आप। आपको बताऊँ, मैं गिटेक्स भी गया था। मैं जो अभी दुबई में 2-3 साल से देख रहा हूँ, यहाँ पे आपको काफ़ी व्हाइट लोग, ब्रिटिश लोग, काफ़ी यूरोपियन लोग दिखेंगे दुबई में, क्योंकि रीज़न यही है कि दुबई की जो सैलरीज़ है उसमें टैक्स नहीं है। हुँ, तो जितना आप यूके या कनाडा में कमा सकते हो, उससे आप ज़्यादा ही दुबई में कमा लोगे। और दुबई का आपको भी पता होगा कि यहाँ पे सिटीज़नशिप के ऊपर भी सैलरीज़ मिलती है। हुँ। तो अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री या कनाडा का सिटीज़नशिप है आपके पास, तो आप नहीं, दुबई में मैं अच्छी एक इनकम बताऊँ कमा सकते एक हो। तो ये कि ये थोड़ी-सी अब मिथ हो गई है कि जो है ना आपको सिटीज़नशिप पे मिलती है। सिटीज़नशिप पे मिलती है, हुँ, लेकिन उसके बहुत सारे और रीज़न्स होते हैं। जैसे हाँ, ट्रैवलिंग में बड़ा आसानी हो जाती है अगर आपके पास बाहर का प पासपोर्ट है। दूसरा जो है ना स्किन कलर पे भी मिलती है। सिर्फ़ और ओके, सिर्फ़ ये नहीं कि आपके पास बाहर का पासपोर्ट है, आपकी स्किन कलर क्या है वो भी एक फैक्टर प्ले करती है। और अब जो है ना दुबई बहुत कॉम्पिटिटिव भी हो गया है। तो अब अगर आपके पास कोई स्किल ऐसी है, जो कि किसी गोरे के पास है और आपके पास है, तो ये आपको हायर कर सकते हैं, गोरे को छोड़कर। क्योंकि हाँ, गोरे के पास फिर ये होता है ना थोड़ा-सा वो बात करने का तरीका डिफरेंट होता है, थोड़ा-सा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डिफरेंट होती हैं। तो उस केस के अंदर वो चीज़ चली जाती है। लेकिन बिल्कुल, अब काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि पासपोर्ट कितना ज़रूरी है, कितना नहीं है। हाँ, वो एक एक है उसके अंदर एक हद तक है, लेकिन वो आप खुद अगर अपने स्किल्स डेवलप कर लें, तो वो उस चीज़ को मतलब कैटर कर सकते हैं। बिल्कुल। सही। आई मीन कनाडा उनके लिए बहुत अच्छा है जो अलग-अलग कंट्रीज़ में भी रहना चाहते हैं। हुँ, तो जो मान लो कनाडा से यूएस जा सकते हैं, कनाडा से दुबई आ सकते हैं, और कनाडा का अगर किसी को सिटीज़नशिप मिल गई, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि कनाडा में सिटीज़नशिप ले लें, कुछ साल 5 साल रह लें, और उसके बाद वो दुबई मूव हो जाए और कनाडियन और दुबई में टैक्स फ्री इनकम कमाएँ। हुँ, क्योंकि फिर उनको कनाडा को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, दुबई में टैक्स फ्री, और जब वो रिटायर होते हैं 60 साल की उम्र के बाद, फिर वो कनाडा चले जाएँ, क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट फिर उनको सोशल बेनिफिट्स, हेल्थ, सिक्योरिटी, पेंशन सब देगी। हुँ, हुँ। तो बिल्कुल, ये एक ऐसे ही है। एक बहुत चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ लोगों को, सही। कि लोग दुबई और कनाडा के बीच में काफ़ी राइट, राइट। लिंक अच्छा है। अच्छा तो लेकिन ये यूएस में नहीं है, क्योंकि यूएस की अगर आपने सिटीज़नशिप ले ली, तो आप वर्ल्ड में आप कहीं भी रहो, तो इंडिया, टैक्स पाकिस्तान, देना आपको पड़ेगा। टैक्स देना ही पड़ेगा। हुँ। वहाँ की नज़र रहती है। $90,000 की मेरे ख़्याल से एक लिमिट है, उसके ऊपर अगर आप होते हैं तो आपको पूरी दुनिया में कहीं भी हों, आपको टैक्स फिर देना पड़ता है। तो बिल्कुल, तो तो वो पॉइंट है और यूएस एक और मुल्क है पूरी दुनिया में एक आई थिंक अफ्रीकन कोई नेशन है जहाँ पर भी इसी तरह का रूल है कि आप कहीं भी हों दुनिया में, आपको टैक्स उस कंट्री में देना है।